नमस्ते छात्रों, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ। तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा के 4 उद्देश्य हैं। चित्रों को देखकर उचित शब्द पहचानना, क्रिया से संबंधित कार्य करना, शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य लिखना और घड़ी पर समय सीखना। अच्छा छात्रों, अपनी पुस्तक लीजिए और पृष्ठ 30 खोलिए। आपकी कलम आपके हाथ में है ना? चलिए कक्षा शुरू करते हैं। पृष्ठ 30 पर नंबर 2A देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हाँ, निर्देश पढ़ना चाहिए। पढ़ते हैं। सही शब्द चुनकर खाली जगहों में भरो। अर्थात चित्रों को देखकर हमें उसका सही शब्द पहचानना है और रिक्त स्थान में लिखना है। सबसे पहले शब्दों को देखते हैं। रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टेलीफोन। अच्छा छात्रों, पहला चित्र देखिए। क्या आप इसको पहचानते हैं? यह लगभग हर किसी के घर में पाया जाता है। इसमें हम समाचार, फिल्म, कार्टून आदि देखते हैं। क्या यह रेडियो है? नहीं। तो क्या यह मोबाइल फोन है? नहीं। कंप्यूटर, टेलीविजन या टेलीफोन? हाँ बच्चों, सही पहचाना, यह टेलीविजन है। अक्षरी कीजिए। ट ए टे, ल ई ली, व ई वी, ज न जन, टेलीविजन। अब दूसरा चित्र देखिए और शब्द पहचानिए। यह क्या है? मैं आपको एक इशारा देती हूँ। इससे नानी जी और नेहा बात करती हैं। तो यह क्या हो सकता है? देखिए, एक शब्द का प्रयोग तो हो चुका है। बचे शब्दों को देखिए। क्या यह रेडियो है? मोबाइल फोन है? कंप्यूटर या फिर टेलीफोन? सोचकर बताइए तो। सही उत्तर है टेलीफोन। बिल्कुल ठीक। अक्षरी करते हैं। ट ए टे, ल ई ली, फ ओ न फोन, टेलीफोन। चलिए तीसरा चित्र देखिए। अब हमारे पास केवल 3 शब्द हैं। रेडियो, मोबाइल फोन, कंप्यूटर। सोचिए तो। यह क्या है? हाँ, यह कंप्यूटर है। सही जवाब। मेरे साथ बोलिए। क आधा म आधा प, य उ कंप्यू ट र टर, कंप्यूटर।
बच्चों, आप ध्यान दे रहे हैं ना? चौथा चित्र देखिए। अब बच्चे दो शब्दों को पढ़ते हैं, रेडियो या मोबाइल फोन। इन दोनों में से कौन सा शब्द सही है? यह क्या है दोस्तों? हाँ, यह मोबाइल फोन है। बिल्कुल ठीक। चलिए अक्षरी कीजिए। म ओ मो, ब आ बा, छोटी ई ल, मोबाइल, फ ओ न फोन, बनता है मोबाइल फोन। चलिए अंतिम चित्र देखिए। यह क्या है? इससे हम रोज समाचार, गीत, ऋतु संबंधी जानकारियां आदि सुनते हैं। कौन सा शब्द रह गया है छात्रों? हाँ, रेडियो। तो सही उत्तर है रेडियो। रेडियो शब्द की अक्षरी कीजिए। र ए रे, ड ई डी, य ओ यो, रेडियो। अच्छा छात्रों, आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ 30 पर ही अगला नंबर देखिए। नंबर 3 अ। सबसे पहले निर्देश पढ़िए। समान शब्दों को मिलाओ। छात्रों, समान शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, जिन शब्दों के अर्थ एक समान हो वे समान शब्द कहलाते हैं। समान शब्द को हम पर्यायवाची, समानार्थक तथा मिलता जुलता शब्द भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले शब्दों को पढ़ते हैं। बाईं ओर देखिए। ठीक, खुश, तुरंत, प्रणाम, सवेरे। अब दाईं ओर। शीघ्र, सुबह, अच्छा, प्रसन्न, नमस्ते। चलिए अब शब्दों को जोड़ते हैं। ठीक का अर्थ क्या है? हम रोज कक्षा में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं ठीक हूँ, इसका अर्थ है मैं अच्छा हूँ। एकदम सही। शब्दों को मिलाइए। बोलिए ठीक, अच्छा। दूसरा शब्द खुश, यानी कि हैप्पी। अब खुश का समान शब्द क्या होगा? सूची देखिए तो। शीघ्र, सुबह, प्रसन्न या नमस्ते। खुश का दूसरा शब्द है प्रसन्न। बिल्कुल ठीक। कहिए खुश, प्रसन्न। अगला शब्द क्या है? बाईं ओर देखिए। तुरंत। अब तुरंत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सोचकर बताइए। हाँ, तुरंत का समान शब्द है शीघ्र। बोलिए तुरंत, शीघ्र। आप ध्यान से शब्दों को मिला रहे हैं ना? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभ्यास के अंत में आपको ये शब्द अपनी अपनी कापियों में लिखने होंगे। चलिए शब्द पढ़िए।
प्रणाम। इस शब्द से आप क्या समझते हैं? यह शब्द हमने पहले भी ऋषि जी पाठ और इस बार फोन पर बात पाठ में भी देखा और सुना है। इसका मतलब है हाँ, नमस्ते करना। चलिए मिलाइए। अब बोलिए प्रणाम, नमस्ते। अंतिम शब्द क्या है? सवेरे। सवेरे यानी कि सुबह। बिल्कुल सही। शब्दों को जोड़िए। सवेरे, सुबह। चलिए कॉपी निकालिए और शब्दों को लिखिए। ठीक, अच्छा, खुश, प्रसन्न, तुरंत, शीघ्र, प्रणाम, नमस्ते, सवेरे, सुबह। आपने अच्छे से शब्दों को लिख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, हम और एक अभ्यास कार्य करेंगे। पृष्ठ पलटिए। पृष्ठ 32 पर आते हैं। नंबर 8 देखते हैं। शब्दों को क्रम में रखकर वाक्य लिखो। शब्दों को पढ़ते हैं। मोबाइल फोन पर माँ करती है बात। चलिए अब हम मिलकर शब्दों को सही क्रम में रखेंगे और शुद्ध रूप से वाक्य की रचना करेंगे। सबसे पहले वाक्य में क्या आता है? सबसे पहले वाक्य में कर्ता आता है। कर्ता यानी कि जो कार्य कर रहा है। यहाँ पर कर्ता कौन है? देखिए तो। हाँ, माँ। और बच्चों अंत में क्या आता है? अंत में क्रिया जोड़ते हैं। जोड़िए। बीच में हम कर्म लगाएंगे, अर्थात मोबाइल फोन पर बात। तो बच्चों वाक्य बनता है माँ मोबाइल फोन पर बात करती है। चलिए दूसरा वाक्य बनाते हैं। खोलता है दरवाजा लड़का तुरंत। वाक्य स्वयं बनाइए। यहाँ पर कर्ता कौन है? लड़का। तुरंत शब्द क्रिया विशेषण है। लड़का शब्द को कहाँ लगाएंगे? हाँ, सबसे पहले लगाइए। फिर क्रिया को हम कहाँ लिखेंगे? वाक्य के अंत में लिखिए तो। चलिए बाकी बचे शब्दों को हम बीच में लगाएंगे, है ना? वाक्य बनता है लड़का तुरंत दरवाजा खोलता है। एक अंतिम वाक्य बनाते हैं। शब्द है प्रसन्न है आज परिवार बहुत मेरा। शब्दों को क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। इस वाक्य में एक क्रिया विशेषण और दो विशेषण भी हैं। आज क्रिया विशेषण है
और बहुत प्रसन्न विशेषण है। चलिए वाक्य है, आज मेरा परिवार बहुत प्रसन्न है। छात्रों, अब हम आज की कक्षा के अंतिम उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं, अर्थात अब हम समय सीखेंगे और इस विषय पर एक अभ्यास कार्य करेंगे। इस चित्र को देखिए तो यह क्या है? यह घड़ी है। घड़ी से हमें क्या पता चलता है? हाँ बच्चों, घड़ी हमें समय बताती है। समय यानी कि टाइम। अपनी पुस्तक में पृष्ठ 31 पर देखिए, नंबर 5 अ निर्देश पढ़ते हैं। समय पढ़ो और समझो। बच्चों, पहली घड़ी को देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि घड़ी में क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, घड़ी में बड़ी सुई 12 पर है और छोटी वाली 1 पर है। इससे क्या मतलब निकलता है? 1 बजा है। फिर से 1 बजा है। चलिए अब इस घड़ी को ध्यान से देखिए। छोटी सुई 3 पर है और बड़ी सुई 12 पर। तो सोचिए और बताइए, समय क्या है? हाँ, 3 बजे हैं। दोहराइए, 3 बजे हैं। अंतिम चित्र देखिए और स्वयं समय बताइए। सबसे पहले देखिए तो कि छोटी सुई कहाँ पर है? 8 पर और बड़ी वाली 12 पर। तो आप बता सकते हैं कि समय क्या है? बिल्कुल सही, 8 बजे हैं। दोबारा बोलिए, 8 बजे हैं। अब दोस्तों, हम अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। नंबर 5 आ, समय पढ़ो और लिखो। यहाँ पर आपको घड़ी देखकर सही समय बताना है। चलिए आरंभ करते हैं। घड़ी देखिए, यहाँ पर बड़ी सुई 12 पर है और छोटी सुई कहाँ पर है? हाँ, 2 पर। तो उत्तर क्या हो सकता है? 2 बजे हैं। बिल्कुल ठीक। दूसरी घड़ी देखते हैं। बड़ी सुई जब 12 पर होती है और छोटी सुई 4 पर, तो हम क्या कहते हैं? हाँ, 4 बजे हैं। चलिए अगली घड़ी। छोटी सुई 9 पर है और बड़ी सुई 12 पर। समय है 9 बजे। बिल्कुल सही। उत्तर है 9 बजे हैं।
अंतिम घड़ी देखिए, यहाँ पर तो दोनों सुइयां 12 पर है। चलिए मैं आपकी सहायता करती हूँ। इस समय को दिन में हम भोजन करते हैं और रात को हम नींद में होते हैं। आपको उत्तर पता है? हाँ, 12 बजे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा छात्रों, कक्षा समाप्त करते हैं। कविता पढ़िए। समय यह सिखाता है तुमको, सवेरे ही उठना है तुमको। स्कूल की घंटी बजने से पहले पहुंचना है स्कूल तुमको। बहुत आगे बढ़ना है तुमको, स्वस्थ भी रहना है तुमको। समय पर ही उठकर है तुमको, दांत साफ करना है तुमको। स्कूल की बीच की छुट्टी में खाना समय पे खाना है तुमको। हर मुश्किल को पीछे छोड़ पढ़ना है तुमको। नमस्ते बच्चों।